नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी की पाठशाला के न्यू और फ्रेश एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकल डिसीज़ेस के बारे में। लोकल डिसीज़ेस क्या होती हैं इसके बारे में बताऊंगा, और कैसे इसे होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लोकल डिसीजेस होती क्या है। लोकल आप समझ गए होंगे, जो लोकली जो ऊपरी तौर पे जो डिसीजेस होती हैं उसे हम लोकल डिसीजेस बोलते हैं। जो टोटल सिम्टम्स ना दें, सिर्फ एक दो सिम्टम्स दें या सिर्फ दिखाई दें, तो ऐसे डिसीजेस लोकल डिसीजेस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है, यहीं खुजली हो रही है, यहीं पपड़ी पपड़ी निकल रही है, यहीं पर दाने आ रहे हैं, तो ये एक लोकल डिसीज़ है। किसी को लाइपोमा है या फाइब्रोमा है और सिर्फ एक जगह पर है, कोई और लक्षण नहीं है, तो वो भी लोकल डिसीज़ है। तो लोकल डिसीज़ बहुत आम है। हर तरह के फंगल इन्फेक्शन, हर तरह के एक्जिमा और हर तरह का डर्मेटाइटिस, ये सब लोकल डिसीज़ है। हैनीमन सर का ये व्यू है कि कोई भी लोकल डिसीज़ लोकली तभी होती है जब आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि अगर आपको किसी तरह का ट्यूमर है, लाइपोमा है या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण एक्सटर्नली वो दिखने लगता है। तो शरीर में कहीं ना कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण धीरे धीरे आपके स्किन में वो प्रॉब्लम आने लगी है और वो चीज़ दिखने लगी है। तो ऐसे में आप सिर्फ लोकल डिसीज़ को ठीक करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर वो वापस से आएगी जैसे ही आप मेडिसिन बंद करेंगे। तो आपको इंटरनल मेडिसिन ऐसी लेनी चाहिए जो कि आपके लोकल डिसीजेस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन हो, लेकिन साथ ही साथ आपके कुछ मेंटल सिम्टम्स को भी वो टच कर रही हो, कुछ फिजिकल सिम्टम्स को भी वो टच कर रही हो। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि आर्सेनिक एल्बम, अगर फंगल इन्फेक्शन के लिए आप मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम लेते हैं या किसी एक्जिमा के लिए आप मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम लेते हैं, तो आपको सिर्फ एक्जिमा के लक्षण नहीं देखने चाहिए और बाकी कुछ मेंटल सिम्टम्स भी देखने चाहिए। अगर मेंटल सिम्टम्स काफ़ी कुछ मिलते हैं और साथ ही साथ एक्जिमा के लक्षण मिलते हैं, तो आपके लिए आर्सेनिक एल्बम बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर मेंटल सिम्टम्स या कुछ फिजिकल सिम्टम्स या कॉन्स्टिट्यूशन आर्सेनिक एल्बम से नहीं मिलता है, सिर्फ जो है वो एक्जिमा की प्रॉब्लम आर्सेनिक एल्बम से मिलती है, तो ऐसे में आपको एक्जिमा में तो आराम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप आर्सेनिक एल्बम बंद कर देंगे वैसे ही आपकी प्रॉब्लम वापस से उभर आ सकती है। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि ठीक भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी उभर भी आती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों? हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि अगर लोकल डिसीजेस के सिम्टम्स मिलते हैं तो थोड़े से फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स भी मिलते हैं। तो अमूमन ये होता है कि फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स मिल जाते हैं और जिससे लोकल डिसीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स नहीं मिलते और लोकल सिम्टम्स काफ़ी कुछ मिलते हैं और डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मेरे से भी ये गलतियाँ होती हैं और इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को आराम तो लगता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन पेशेंट बंद करता है तो प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। उसको सबसाइड करने के लिए हम बायो कॉम्बिनेशंस और काफ़ी कुछ बायोकेमिक साल्ट्स वगैरह देते हैं। तो कभी कभी अपने आप बायोकेमिक साल्ट्स और बायो कॉम्बिनेशन से भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी बार बार रिकरेंसी होती है। तो ऐसे में आपको लास्ट में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, फिजिकल मेंटल सिम्टम्स सब मिले ऐसी मेडिसिन ढूंढनी ही पड़ती है। और फिर पेशेंट को अगर आप वो मेडिसिन देंगे तो फिर रिजल्ट जो है वो परमानेंट मिलेगा। तो आपको हमेशा लोकल डिसीजेज़ में ध्यान ये रखना है कि जो है ऐसी मेडिसिन ढूंढें जिसके लोकल सिम्टम्स तो मिलना चाहिए। बिना लोकल सिम्टम्स, बिना सिर्फ आप मेंटल सिम्टम्स देख कर अगर आप लोकल डिसीजेस को ठीक कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है और मोस्टली एग्रावेशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि लोकल सिम्टम्स भी मिले, ज़्यादातर लोकल सिम्टम्स मिले और फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स भी थोड़े से अगर मिल जाते हैं
तो बहुत बढ़िया फ़ायदा करती है वो मेडिसिन। अब हैनीमन सर ने बोला है कि लोकल एप्लीकेशन जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल मेरा एक व्यू इसमें ये भी है कि जो फंगल इन्फेक्शन आजकल फैला हुआ है, और जो बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से लोकली डिसीज़ है। मतलब किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपने उसे छू दिया या कपड़े वगैरह टच में आ गया तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया। ज़्यादातर उनको फंगल इन्फेक्शन होता है जिनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कमज़ोर होती है। तो आपको एक तो ऐसी मेडिसिन देना चाहिए जिससे उनके फिज़िकल और मेंटल और साथ ही साथ लोकल सिम्टम्स मिलते रहें, और साथ ही साथ कुछ फंगल इन्फेक्शन की लोकली एप्लीकेशन के लिए भी मेडिसिन लगानी चाहिए। ये मेरा व्यू है, ये डॉक्टर हैनीमैन का व्यू बिल्कुल नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। और उसमें किससे क्या होगा कि पेशेंट को थोड़ा जल्दी आराम लगेगा, और जो आप एक मेडिसिन इंटरनली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उससे धीरे धीरे हमेशा के लिए पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर रहती है कि अगर आप लोकल कोई मेडिसिन लगा रहे हैं, जैसे कि सल्फ़र मेडिसिन लगा रहे हैं, सल्फ़र मदर टिंचर लगा रहे हैं, या ऑइंटमेंट सल्फ़र लगा रहे हैं, या एजा डायरेक्ट मदर टिंचर लगा रहे हैं, या इचिनेशिया मदर टिंचर लगा रहे हैं, या मेरा क्लियर स्किन कॉम्बिनेशन आप लगा रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ रहती है कि हो सकता है कि डिसीज़ जल्दी ठीक हो जाए और इंटरनली पेशेंट उतनी जल्दी ठीक ना हो, और हो सकता है कि आप मेडिसिन बंद कर दें और रिकरेंसी हो जाए। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि जब बीमारी ठीक हो जाए तो कुछ दिन और मेडिसिन का उपयोग कर लें, जिससे पूरी तरीके से आप कंफर्म कर लें कि आपकी बीमारी जड़ से अंदर से ठीक हो गई है। तो लोकल डिसीज़ेस को ठीक करना बहुत ही कठिन होता है, ये मैं आपको बताऊं, इतना इजी नहीं है। जनरल डिसीज़ेस को ठीक करना बहुत इजी है, लेकिन लोकल डिसीज़ेस को ठीक करना उतना ही कठिन है। चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे वो फाइब्रोमा हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, या एक्जिमा की प्रॉब्लम हो। या आप भी जानते हैं कि अगर किसी को एक्जिमा हो जाए या फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो सालों साल रहता है, ठीक नहीं होता। तो इसे ठीक करने के लिए सिंपल यही फार्मूला है कि आप एक मेडिसिन ऐसी दें क्योंकि थोड़ा फिजिकल सिम्टम्स भी मिले, थोड़ा मेंटल सिम्टम्स भी मिले, और काफ़ी कुछ उसके जो लोकल डिसीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जो एक्जिमा या लाइपोमा से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो मिले। और वो मेडिसिन अगर आप देंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, और ये बिल्कुल सटीक एग्जांपल है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये देखा है। थूजा मेडिसिन वॉट्स के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। लोकली देखा जाए तो इससे अच्छी मेडिसिन नहीं है, लेकिन कई पेशेंट को 10 दिन में आराम लग जाता है, और कई पेशेंट को 6 महीने में भी आराम नहीं लगता और थोड़ा लंबा लेना पड़ता है। देखिए, थूजा के अगर किसी के मेंटल सिम्टम्स और थोड़े से फिजिकल सिम्टम्स थूजा से मिलते हैं, और आप वॉट्स में अगर थूजा उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इतने जल्दी रिजल्ट मिलते हैं कि आप 1 या 2 दिन में ही रिजल्ट मिल जाते हैं, कभी कभी 10 दिन में ही रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स नहीं मिलते, और थूजा मोस्टली मैं भी देता हूँ, मैं भी प्रिस्क्राइब करता हूँ, तो मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, लोकल डिसीज़ेस को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे शेयर की बटन दिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।